हेलो फ्रेंड, मैं हूं डॉक्टर वसुंधरा गर्जे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर वसुंधराज क्लिनिक। अगर आप लोगों ने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पे क्लिक करके आप उसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वह है विटामिन ए। विटामिन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन और दूसरा होता है फैट सॉल्युबल विटामिन। विटामिन ए जो है वह एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो एनिमल और प्लांट दोनों सोर्सेस से हमें मिलता है। तो आज के इस टॉपिक में हम जानने वाले हैं कि क्या है ये विटामिन ए, फिर इसके यूजेस क्या है, ये अगर शरीर में ज़्यादा बढ़ जाए तो उससे क्या होता है, अगर ये कम हो जाए तो उससे कौन से लक्षण दिखाई देते हैं और इसकी डेली रिक्वायरमेंट। एक एक करके आज इस टॉपिक में हम सारे पॉइंट्स लेने वाले हैं। साथ ही इस टॉपिक में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल्स आते हैं उसके कुछ टिप्स। विटामिन ए एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जिसके टू टाइप्स होते हैं। एक होता है बीटा कैरोटीन और दूसरा होता है रेटिनल। बीटा कैरोटीन हमें प्लांट सोर्सेस से मिलता है और रेटिनल एनिमल सोर्सेस से मिलता है। बीटा कैरोटीन को हम इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ विटामिन ए भी कहते हैं क्योंकि बीटा कैरोटीन जो है वो हमारे शरीर में स्टोर होता है और जब भी हमें विटामिन ए की रिक्वायरमेंट होती है तो वह रेटिनॉल में कन्वर्ट होता है। अब हम जानते हैं सोर्सेस ऑफ विटामिन ए। उसमें सबसे पहले देखेंगे प्लांट सोर्सेस। उसमें आता है कैरेट, बीटरूट, कैप्सिकम, स्पिनच, मैंगो, पपैया, पम्पकिन, स्पीच और सभी प्रकार के कलरफुल वेजिटेबल्स एंड कलरफुल फ्रूट्स। अब हम चलते हैं एनिमल सोर्स ऑफ विटामिन ए। उसमें सबसे पहले डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, दूध, दही, बटर, चीज़, फिश ऑयल, अंडे का पीला भाग, लिवर ऑफ लैम, लिवर ऑफ बीफ इत्यादि। अब हम जानेंगे डेली रिक्वायरमेंट क्या है विटामिन ए की। अडल्ट मेल में यह 900 माइक्रोग्राम पर डे लगता है, अडल्ट फीमेल में 700 माइक्रोग्राम पर डे लगता है और अगर आप चिल्ड्रंस की बात करें तो बच्चों में यह 300 से 600 माइक्रोग्राम पर डे लगता है। अब बारी है हमारे टिप्स की। तो टिप नंबर 1 फॉर डार्क सर्कल्स। हमें क्या करना है, एक देसी घी लेना है एक कटोरी में। फिर रोज रात को सोते समय पहले हमें अपने चेहरे को अच्छे से साफ करना है। फिर दो उंगलियों पे, दोनों हाथों की दो उंगलियों पे ऐसे वो घी जो है वो हल्के से रब करना है और फिर हमारे आंखों को सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है। ये अगर आप 1.5 महीने तक रेगुलरली करोगे तो आपके आंखों के नीचे आए हुए डार्क सर्कल्स डेफिनेटली चले जाएंगे। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको आपका डाइट हेल्दी रखना होगा। अब हम जानते हैं विटामिन ए के यूजेस। विटामिन ए हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्प करता है। फिर ये हमारी आँखों की रोशनी के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है और इससे हमारी आँखों की नमी भी बनी रहती है। हमारी स्किन की अगर बात की जाए तो विटामिन ए हमारे स्किन के ग्लो के लिए और स्किन की टाइटनिंग के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। इसीलिए ज़्यादातर कॉस्मेटिक में विटामिन ए का इस्तेमाल होता है। विटामिन हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स है सच एज हार्ट एंड लंग, उसके सेलुलर मैकेनिज्म को मेंटेन करने के लिए भी विटामिन ए हेल्पफुल है। फिर इसकी एक और प्रॉपर्टी है वो है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट से क्या होता है कि हमारे जो शरीर के हार्मफुल रेडिकल्स है वो शरीर से बाहर निकलने में मदद होता है। लेकिन अगर आप एज ए एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ए के सप्लीमेंट्स लेना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूँगी कि विटामिन ए से भी ज़्यादा अच्छे एंटीऑक्सीडेंट मार्केट में अवेलेबल है। आप उनमें से कोई भी एक ऑप्शन चुन सकते हैं बजाय विटामिन ए के। तो ये तो थे विटामिन ए के यूजेस। अब हम जानते हैं विटामिन ए के शरीर में कमी होने के कारण कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। उसमें सबसे पहला लक्षण आता है वो है नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को दिन में तो बहुत अच्छा दिखाई देता है लेकिन जैसे जैसे शाम होने लगती है वैसे वैसे उसको कम दिखाई देने लगता है और रात में तो उसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। ये जो नाइट ब्लाइंडनेस है उसकी एक बात अच्छी है कि ये रिवर्सिबल है। अगर आप पेशेंट को
विटामिन ए के सप्लीमेंट्स और हेल्दी डाइट प्रोवाइड करते हो तो ये कंडीशन रिवर्सिबल हो जाती है। विटामिन ए की कमी का एक दूसरा लक्षण है वो है जेरोफ्थेल्मिया। इसमें क्या होता है कि हमारे जो आंसू तैयार करने वाली ग्रंथि होती है उसे हम लैक्रिमल ग्लैंड कहते हैं, उसके फंक्शन में बिगाड़ आ जाता है। उससे क्या होता है कि हमारी आंखों की नमी कम होती है, हमारी आंखें सूखी पड़ने लगती है और आंखों में इरिटेशन होता है। यह भी एक ऐसी प्रोसीजर है जो रिवर्सिबल है अगर आप उसे विटामिन ए के सप्लीमेंट्स और हेल्दी डाइट दे तो। लेकिन एक ऐसी भी व्याधि है विटामिन ए की डिफिशियंसी के कारण होने वाली जो रिवर्सिबल नहीं है, वो है न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस। दुनिया में बहुत सारे बच्चे हैं जो न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस के कारण अपनी आंखों की रोशनी गवा बैठे हैं। ये कंडीशन हम मेडिसिन देके भी ठीक नहीं कर सकते क्योंकि इसमें डायरेक्ट कॉर्निया इम्पैक्ट करता है, कॉर्निया खराब हो जाता है और कॉर्निया ऐसी सेल है जो रीग्रोथ नहीं होती है। अभी तो गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया है कि वो 1.5 साल के ऊपर के बच्चों को विटामिन ए का डोज दे देते हैं वैक्सीनेशन शेड्यूल के अंडर। उससे क्या हुआ है कि ये जो न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस के जो पेशेंट है उसमें काफ़ी कमी आ गई है, लेकिन अभी भी ओपीडी में नाइट ब्लाइंडनेस के पेशेंट आते ही है। अब हम जानेंगे विटामिन ए अगर शरीर में एक्सेस हो जाए तो उससे क्या लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें आता है स्किन इरिटेशन, स्किन ड्राई हो जाना, फिर नौशिया, ओमेटिंग, किसी किसी पेशेंट में तो लीवर डैमेज तक देखा गया है। और इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है प्रेगनेंसी में। अगर आप प्रेग्नेंट हो और किसी कारणवश आपका विटामिन ए का सप्लीमेंट खाने में आया हो तो फीटल एनोमली के चांसेस बन जाते हैं। इसलिए प्रेग्नेंट रहना भी है आपको या फिर आप प्रेग्नेंट भी हो तो आपको विटामिन ए सिर्फ अपने डाइट के थ्रू लेना है, आप बिल्कुल भी सप्लीमेंट यूज़ ना कीजिए। और अब बारी है हमारी टिप नंबर 2 की। इसमें क्या करना है, आपको मार्केट से 2 चूर्ण लाने हैं, एक सारिवा और दूसरा पुनर्नवा। 50-50 मिलीग्राम के पाउच आते हैं मार्केट में इसके, वो लेके आना है। दोनों को एक जार में डाल के अच्छे से मिक्स करना है। फिर आपको रात को सोते समय एक कटोरी में 1 चम्मच वो चूर्ण लेके ऊपर से थोड़ा सा गुलाब जल डाल के उसका अच्छे से पेस्ट तैयार करना है और वो हमारी आंखों के नीचे अप्लाई करना है। ये पेस्ट आपको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक अपनी आंखों को लगाए रखना है और फिर आपको उसे गुनगुने पानी से धो डालना है। यह भी प्रोसीजर अगर आप 1 से 1.5 महीने तक करोगे तो डेफिनेटली आपके आंखों के नीचे आए हुए डार्क सर्कल्स चले जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको आज का ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।